स्वीकार करते हैं। व्यापारी राजा की पूजा में बैठ गए और जब उनकी पूजा पूर्ण हुई तो प्रसाद लिया। प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कहते हैं जिस इच्छा से आप व्रत करो वह इच्छा पूर्ण होती है। प्रभु, मेरी एक इच्छा है, बस मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं है, वो और प्राप्त हो जावे तो प्रभु की अतिशय कृपा प्राप्त हो जावे। विचार किया, मन में विश्वास किया, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे आपके ऊपर। संकल्प लेकर के अपने घर की ओर पहुंचे, संकल्प लेकर के अपने घर की ओर पहुंचे हैं और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी का नाम क्या है? लीलावती। कि यदि हम परमात्मा का व्रत करेंगे तो हमारे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पत्नी ने कहा क्यों ना हम व्रत आज कर लें? बोले आज नहीं कल कर लें, कल नहीं परसों कर लें। ऐसे व्यापारी ने कहा तो चलो जब हमारे संतान की प्राप्ति होगी तभी हम परमात्मा का व्रत करेंगे। ऐसा विचार किया। प्रभु की बड़ी कृपा हुई, शुभ घड़ी मुहूर्त में उनके यहाँ सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कलावती। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी परमात्मा का व्रत किया नहीं। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन कभी व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया। एक बार विचार किया कि विवाह के उपरांत कर देंगे। व्यापार भी शुरू किया है, बेटी विवाह की योग्य हुई है, विवाह संस्कार किया गया, उसके उपरांत भी उन्होंने व्रत का संकल्प पूरा नहीं। ससुर और जमाई दोनों ने व्यापार शुरू किया है मिलजुल के और राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंचे। कहां पहुंचे? राजा चंद्रकेतु के नगर। वहां जब पहुंचे व्यापार शुरू किया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि राजा के यहाँ चोरी हो गई। राजा ने कहा भैया जो भी चोर मिले पकड़ो और बंदी गृह में डाल देना। राजा के यहाँ चोरी। अब तो इन दोनों को चोर समझा गया। वर्णन आता है कि जहां जिन चोरों ने चोरी की तो यहां विश्राम किया तो कुछ धन यहाँ छोड़ के चले गए, भाग गए। या फिर जब परमात्मा की कहीं ना कहीं दंडित करना हो तो वो ऐसे ही लीलाएं करते हैं। भाई संकल्प लिया था, पूरा नहीं किया, अब किसी न किसी प्रकार से तो आपको दंड मिलना ही है। बोली गणपति भगवान की। इनको चोर समझा गया कि राजा का हमारा धन आपके पास, बंदी गृह में डाला। परमात्मा से निवेदन करते हैं प्रभु चोरी तो नहीं की थी, अपराध फालतू मिला है, फालतू में लगा है, कृपा करिएगा और हमें क्षमा कीजिएगा, कोई रास्ता दिखाइएगा। परमात्मा ने दोनों के ऊपर कृपा करी है कि हे व्यापारियों, आपने एक अपराध किया था, आपने संकल्प लिया था, आज तक पूरा नहीं किया। प्रभु अवश्य करेंगे, एक बार हमें आप यहाँ से मुक्त करा दीजिए। प्रभु ने रात्रि में ही राजा को दर्शन दिया। राजन, आपकी जेल में जो बंद है ना, दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं, आप दोनों को क्षमा करना, दोनों को मुक्त करना। राजा ने प्रातः काल सवेरे होते ही उनको क्षमा किया है और बहुत सारा धन दिया है। धन को इन्होंने नौका में भरा है, नदी की सहारे यात्रा को प्रारंभ किया है। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, अब हम घर पहुंचेंगे तो अवश्य आपका व्रत पूर्ण करेंगे। परमात्मा ने विचार किया कि एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए, थोड़े बहुत ही सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। अब तो साधु के वेश परमात्मा आए हैं। पूछा कि भैया आपकी नौका में क्या भरा हुआ है? प्रभु कुछ भी नहीं है, केवल लता पता भरे हुए हैं। अरे कुछ तो होगा। नहीं प्रभु, केवल हमारी नौका में तो लता पता बेल फल इत्यादि भरे हुए हैं। झूठ बोले संत से। परमात्मा तो आए ही हैं संत के वेश में। परमात्मा ने कहा भैया जैसा तुम चाहते हो वैसा हो गए, आपकी वाणी शुद्ध हो गए। परमात्मा तो अंतर ध्यान हुए, लेकिन इनकी नाव ऊपर आ गई, हल्की हो गई, धन गायब हो गया। भैया धन कहाँ चला गया? हो सकता है जिन संत से हमने झूठ बोला है और जो बोला वही प्राप्त हुआ है, वो संत नहीं होंगे, स्वयं परमपिता परमात्मा आए होंगे। प्रभु क्षमा करना। प्रभु से क्षमा मांगी है, प्रभु ने एक बार और क्षमा किया है और इनका सारा धन वापस किया। शरणों में कृपणीय प्रभु, घर पहुंचेंगे, अवश्य संकल्प पूरा करेंगे और आज के बाद कभी भी संतों से, ब्राह्मणों से, माता पिता से, गुरुजनों से झूठ नहीं बोलेंगे। बोली गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत सुंदर तरीके से ऐसे आगे चल करके चतुर्थ अध्याय आया। चतुर्थ अध्याय में यही कथा आगे चलती है। जब क्षमा मांगी तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी। अब घर में मां और बेटी, कौन कौन, लीलावती और कलावती, दोनों परेशान थी कि पति नहीं आए, काफी समय हुआ। एक बार विचार किया कि प्रभु की कृपा हो जावे। सौभाग्यवश इनकी पुत्री कलावती पड़ोस में गई थी। वहां परमात्मा की पूजा अर्चना चल रही थी। प्रसाद लेकर के लेट घर आई तो माँ ने पूछा कि बिटिया लेट कैसे हुई? माँ, पड़ोसों परमात्मा की पूजा चल रही थी, कथा चल रही थी, प्रसाद लेने की वजह से लेट हुई। कोई बात नहीं। तब माँ को भी याद आया कि तुम्हारे पिताजी ने भी संकल्प लिया था लेकिन आज तक पूरा नहीं किया। प्रभु कृपा करें तो अवश्य हम परमात्मा को संकल्प पूरा करें। माँ और बेटी ने विचार किया कि अवश्य संकल्प पहले पूरा कर लीजिएगा, परमात्मा कृपा करेंगे ही। दोनों माँ और बेटी ने पूजा की व्यवस्थाएं करी हैं। सारे पड़ोसियों को बुला करके, भाइयों को, बंधुओं को बुला करके परमात्मा की पूजा अर्चना कराई और व्रत पूर्ण होने की ओर है जब तक किसी ने आके समाचार सुनाया कि माँ आपके पति आ चुके हैं। कहाँ हैं? नदी के सहारे। माँ ने बेटी से कहा कि बिटिया प्रसाद लेकर के आना, मैं चलती हूँ। माँ ने प्रसाद लिया नहीं, न किसी को दिया, और पीछे पीछे न बेटी ने प्रसाद लिया है न किसी को दिया है। दोनों ही नदी के सहारे पहुंची। वहां जाकर के देखा पति है नहीं। समाचार मिला था आने का। रोने लगी, परेशान हुई। पास बैठे व्यक्ति ने बताया कि मैंने देखा है, दो व्यक्ति आए थे नौका के साथ में, लेकिन उस समय पहले ही जल में डूब गए हैं। परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु ये कौन सा हमें परिणाम मिला है, कृपा करो, अवगत कराओ हमें। परमात्मा ने कृपा करी कि भैया आपने एक अपराध किया है। कौन सा? प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार किया, न तो लिया न किसी को दिया। अरे पूजा हुई है, संपन्न हुई है, प्रसाद लेने की ओर अग्रसर हो आप, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए पहले, तब जाकर के संसार की सारी मायामयी व्यवस्थाओं में लगना चाहिए। प्रभु क्षमा करिएगा। प्रभु से क्षमा मांगी है। प्रभु ने एक बार और क्षमा किया है। उन्होंने कह दिया पति परमात्मा ने कि आप घर पहुंचिए, सबको प्रसाद देना, स्वयं प्रसाद लेना। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पति इसी स्थान पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। माँ और बेटी दौड़ी दौड़ी गई हैं घर में, सबको प्रणाम किया है, प्रसाद लिया है, सबको प्रसाद दिया है और क्षमा याचना मांग के अपने नदी के सहारे आई। देखा कि दोनों व्यक्ति मुस्कुराते हुए नौका के साथ में, धन के साथ में बैठे हुए हैं। चारों व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, इस कृपा को हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने गलती तो की थी लेकिन सारी गलतियों को आपने माफ किया। ये आपकी अतिशय कृपा है हमारे ऊपर। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आज के बाद कभी भी न तो हम संकल्प अधूरा छोड़ेंगे, न कभी साधुओं के वेश में आए थे आप तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, और न कभी हम प्रसाद का तिरस्कार करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ अवधपति मेरे जय जय राम, अवधपति मेरे जय जय राम। ओ कौशल्यानंदन जय जय राम, कौशल्यानंदन जय जय राम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर हर
रामायण के अंतिम और पूर्ण अध्याय आएगा, पंचम अध्याय आएगा। उसमें कहते हैं एक और राजा हुए जिन्होंने परमात्मा का प्रसाद का तिरस्कार किया। वो कौन से राजा हुए हैं? तुंगध्वज। पहले वाले चंद्रकेतु थे, अब तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम के राजा हैं। शिकार खेलने एक बार जंगल में गए। वहां गए शिकार इत्यादि तो मिला नहीं था, थक भी गए थे। विचार किया कि चलो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे विश्राम किया, लेकिन सामने कुछ गोपर बालों को देखा कि पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। लेकिन राजा ने अभिमानवश वहां न तो गए, न प्रणाम किया, न सर झुकाया और दूर बैठ गए। एक गलती और कर दी, जब उनकी पूजा पूरी हुई, वो प्रसाद लेकर के पहुंचे तो प्रसाद स्वीकार नहीं किया कि भैया तुम तो ग्वालिया हो, आपका क्या प्रसाद स्वीकार करना, मैं राजा हूं, मुझे आपका प्रसाद नहीं चाहिए। जैसे ही राजा अपने नगर की ओर पहुंचे हैं, देखते हैं नगर की सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, खराब हैं। हे प्रभु, ये सब परिवर्तन कैसे हुआ है? सब लोग दीन हैं, दुखी हैं, मेरे साम्राज्य की सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। प्रभु की शरण में गया है, प्रभु आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा। तब परमात्मा ने इस राजा के ऊपर भी कृपा करी है कि राजन, आपने एक अपराध किया, प्रभु प्रसाद तिरस्कृत्यः। प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, वो तो मेरा प्रसाद है, और जो राज्य मिला है वो भी मेरा ही प्रसाद है, मेरा ही दिया हुआ है, आप स्वयं तो कहीं से लेके नहीं आए। प्रभु क्षमा करना। क्षमा मांगी तो जाओ उन्हीं के पास, उनसे क्षमा मांगो, उनसे प्रसाद लो, वो ही आपको क्षमा करें। कौन? गोपर ग्वाल। दौड़ा दौड़ा राजा गया है, शरणों में पड़ा है, क्षमा मांगी है, फिर उसने प्रसाद दिया है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, बड़ी कृपा की है आपने। प्रसाद लिया, प्रसाद को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, आत्मसात किया है, और धीरे धीरे लौट के जब आया तो देखता है मेरा राज्य नगर प्रसन्न है, सब खुश हैं, सब जीव सुखी हैं, कौन दुखी है, सब प्रसन्न हुए। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है। आज के बाद मैं अपने समस्त परिवार के साथ में, समस्त प्रजा के साथ में आपका व्रत किया करूंगा, क्योंकि आपके प्रसाद में जब इतनी कृपा है, यदि मैं आपका व्रत करूं तो कितनी बड़ी कृपा होगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि जिन्होंने व्रत किया उनको क्या क्या फल की प्राप्ति हुई अगले जन्म में। कहते हैं सर्वप्रथम एक पहले अध्याय में क्या बताते हैं, कैसे व्रत करना चाहिए। दूसरे अध्याय में किसने व्रत किया? ब्राह्मण ने। कौन बने? सुदामा। दूसरे में ही लकड़ी बेचने वाले ने व्रत किया, गुहराज बना है। तीसरे अध्याय में उल्कामक नाम के राजा ने व्रत किया है, दशरथ बने हैं। और चौथे अध्याय में साधु नाम के वैश्य ने भी ऊपर व्रत किया है, मोरध्वज बने हैं अगले जन्म में। और पांचवें अध्याय में इस राजा ने व्रत किया तो स्वयंभू मनु बने हैं। कहते हैं कि भैया जो भी व्यक्ति परमात्मा का व्रत बड़ी मंगल श्रद्धा भावना से करे, कथा को श्रवण करे, सबको परमपिता परमात्मा अपनी विशेष कृपा का पात्र समझते हुए सब पर कृपा करते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमात्मा की शरण चढ़ाएगा। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि, 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 रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भोले गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसका ब्लड टेस्ट करा था, इससे बंद। चलो अब हाँ